जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं बेटा अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो आप सभी ने अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया होगा बच्चों। यदि आपने अभी तक अपने बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट नहीं किया है, आपने अपनी तैयारी को शुरू नहीं किया है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक नई धार, नई दिशा दे सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग सेशन लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बोर्ड एग्जाम में हम टॉपर कैसे बनेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे, क्या होगा वो टॉपर स्ट्रेटजी, टॉपर बनने के लिए लास्ट 75 दिनों का क्या हमारा प्लान रहने वाला है, वो सारी चीजें बात करने वाले हैं बेटा। जितने भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा लीजिए और ऐसे वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें जो वाकई में बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो उनको जरूर इस चैनल को रिकमेंड कर देना बेटा। मैं आपके लिए 22 नवंबर को एक महामैराथन लेके आ रहा हूं बेटा, जिसमें लगभग 14 घंटे की आपकी क्लास होने वाली है। उस 14 घंटे की महामैराथन में बेटा आपको पूरी कक्षा 10 की गणित का संपूर्ण हल आपको दे दिया जाएगा। पूरी कक्षा 10 की गणित को पूरा हल उसका आपको मिलने वाला है। तो कैसे बेटा हम टॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं, क्या टॉपर काम करते हैं, अंतिम दिनों की जो सबसे सटीक रणनीति होती है बेटा वही सबसे ज्यादा कारगर होती है। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। यदि आपका अंत अच्छा होगा तो आपका सब कुछ भला होने वाला है। तो कैसे हम अपने अंत को अंतिम परिणाम में बदलेंगे बेटा, उन सारी चीजों को समझने के लिए पूरा वीडियो इन तक देखना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले बेटा ये जान लो कि आपका बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी है ना, 18 फरवरी से एग्जाम आपका शुरू है। लास्ट 75 दिनों में हमको क्या क्या करना है, बोर्ड एग्जाम की क्या एकदम सटीक रणनीति होनी चाहिए जिससे आप 95% प्लस नंबर गेन कर पाए, 95% प्लस नंबर गेन कर पाए। टॉपर टाइम टेबल कैसे बनाना है, क्या आपको 10 घंटे का टाइम टेबल बनाना चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब टाइम कम बचा है, कम से कम हमको 14 घंटे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं बच्चों, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आपकी शरीर की क्षमता है। यदि आपकी शरीर की क्षमता 3 घंटा केवल पढ़ने की है, 4 घंटे पढ़ने की है, तो सिर्फ और सिर्फ आप उतना ही पढ़ें, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत पढ़ें। क्योंकि आप जब बीमार हो जाएंगे तो 4 से 5 दिन आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका एवरेज वही निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो इस वक्त सबसे पहले आप ये जान लो, जब से टाइम टेबल आया है पूरे यूट्यूब में एक डर का माहौल बन गया है कि सर बोर्ड एग्जाम इतना करीब आ गया है। भैया इतना भी करीब नहीं है जिससे आपके अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है, आप एकदम पैनिक हो गए हैं, अरे सुनामी आ गई, बाढ़ नहीं आ गई। बेटा आपके पास अभी भी 90 दिन लगभग शेष हैं। आप आराम से अपना 75 दिन में सिलेबस कवर करके और आराम से प्रैक्टिस करके आप अपने एग्जाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे, आप बिल्कुल डरे नहीं। सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए, आपके पास एक परफेक्ट समय है, आप उसका उपयोग करके आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कितनी तैयारी आपकी है सबसे पहले उसका आकलन कर लीजिए कि सर मेरे मैथ में मेरे 4 चैप्टर तैयार हैं, इंग्लिश में मेरा ये तैयार है, हिंदी में आपका क्या क्या तैयार है वो लिख लीजिए, एसएसटी में आपका क्या क्या तैयार है आप वो लिख लीजिए। आप उसको नोट डाउन करिए, एक कॉपी लिखिए और उसमें सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए कि हाँ मेरा ये कंप्लीट है। जो जो कंप्लीट नहीं है आप आराम से उसका लेक्चर देखिए, उसको वीडियो कंप्लीट करिए, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस करिए। बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। चुपचाप अब केवल आपको पढ़ाई शुरू कर देना है, कोई इधर उधर की बकैती नहीं होनी चाहिए। चुपचाप आपकी सिर्फ और सिर्फ काम पढ़ाई पे होना चाहिए। शांत तरीके से चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ और कोई दाएं बाएं का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो कह रहा है डेली टारगेट बेस स्टडी करनी है आपको, डेली टारगेट बेस स्टडी करनी है। डेली आपको एक डायरी बनानी है, एक डायरी ले लीजिए मार्केट से 5-10 रुपए की, ठीक है। उसमें डेली आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट लिख लेना है कि आज मुझे जीवन परिचय तैयार करना है, मुझे आज संसाधन चैप्टर तैयार करना है, मुझे आज मैथ का वास्तविक संख्या खत्म करना है, मुझे आज इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया खत्म करनी है, मुझे आज विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया खत्म करनी है। तो ऐसे आपके टारगेट बनने चाहिए। उस टारगेट को अचीव करने में आपको 5 घंटे लगे तो 5 घंटे लगाइए, 10 घंटे लगे तो 10 घंटे लगाइए, 18 घंटे लगे तो 18 घंटे
घंटे लगाइए। यदि आप इस दृढ़ संकल्प से बेटा पढ़ाई करेंगे तो 100% मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर कंप्लीट करके आएंगे। भले आपके कुछ नंबर कट के आप 96% प्लस में नंबर में रह जाएंगे, ठीक है, आप इससे कम नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप इस अनुसार पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। 3 चीज़ों पर आपको ध्यान सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एसआरपी पे आपको फोकस करना है। एसआरपी क्या है? अपना बनाया हुआ फॉर्मूला है। एसआरपी मतलब बेटा सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस, सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस। इन 3 चीज़ के अलावा कोई और चौथी चीज़ नहीं है। यही आपकी सबसे बेस्ट स्मार्ट स्टडी है बेटा। क्या है? स्मार्ट स्टडी है बेटा, और कोई स्मार्ट स्टडी नहीं है। स्मार्ट बनने से स्मार्ट स्टडी नहीं होती, स्मार्ट काम करने से स्मार्ट काम होता है। तो आपको 3 चीज़ें पकड़नी है, सिलेबस रिवीजन करना है और चौथी चीज उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पीवाईक्यू तो घोर के पी जाना है एकदम से, ठीक है। तो ये बात कर रहे थे बेटा, आपको 3 चीजों पे फोकस करना है, सिलेबस रिवीजन और प्रैक्टिस की बातें करनी है। 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस। आप लोग ध्यान रखिए, एसआरपी, एसआरपी, एसआरपी का मतलब है बेटा सिलेबस रिवीजन प्रैक्टिस। 3 चीज पकड़ के चलेंगे, आपको असफलता हाथ बिल्कुल भी नहीं लगेगी। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, चैप्टर वाइज 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाई की क्वेश्चन सबसे जरूर, सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। आप इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको क्या करें, पीवाई की क्वेश्चन जरूर करें, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। आप एक मॉडल पेपर ले लें या आप 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। आप पूरा पेपर बेटा 3 घंटे का आराम से दीजिए, 3 घंटे आप आराम से पूरा पेपर दीजिए। उस पूरे पेपर में आप अपने परफॉर्मेंस को चेक करिए। यदि ऑफलाइन आप कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन से बेटा कुछ नहीं है, क्योंकि अंत में पेपर आपका ऑफलाइन ही होना है। तो ऑफलाइन यदि आपकी कहीं प्रैक्टिस बैच चल रहा है तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हमारा ऑफलाइन सेंटर खागा में, ठीक है, खागा में चल रहा है। जिन जिन बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे आके ज्वाइन करना हो, वो आसपास के एरिया के क्षेत्र के बच्चे आप हमारे पास आके ऑफलाइन टेस्ट आप अपना आके दे सकते हैं। यदि आपको टेस्ट देना भी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी आके आप टेस्ट दे सकते हैं। मैं वहाँ पे भी अपने टेस्ट जो ऑफलाइन के देता हूँ उसको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं। न्यूमेरिकल की तैयारी अलग से करना है आपको, ठीक है। जितने भी, जैसे आप विज्ञान विषय को ले लीजिए, विज्ञान विषय में आपके न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको उनकी तैयारी आपको अलग से चैप्टर वाइज कर लेनी है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पहला चैप्टर से पूछा जाता है, उसके बाद बेटा आपको विद्युत चैप्टर से पूछा जाता है, उसके बाद और सब ज़्यादा न्यूमेरिकल और किसी चैप्टर से सबसे कम आते हैं और सबसे बहुत कम आते हैं। तो मेनली इन्हीं 2 चैप्टर से ज़्यादा आता है। तो इन दोनों चैप्टर का मैं आपको मैराथन भी करा दूंगा, आप वहाँ से भी कर लेना आराम से। आप बुक से भी क्वेश्चन करवा दूंगा, पीवाईक्यू भी करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एनसीईआरटी भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब आपको तय करना है बेटा कि आपको मेहनत कितनी करनी है, संघर्ष कितना करना है, आपको कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। अंत में बेटा ये अपना टॉपर टाइम टेबल, सबसे बेहतरीन टाइम टेबल मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, जिसको फॉलो मैंने खुद किया था अपनी लाइफ में। आपको भी मैं ऐसा कहूँगा कि आप लोग भी इसको पूरी तरीके से पालन करिए। जितना टाइम आपके विषय को दिया गया है, आप आराम से अपने अपने विषय को इतना टाइम दे सकते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि आजकल के जितने भी बच्चे हैं सब निशाचर हैं, राक्षस हैं, वो सुबह उठना नहीं जानते हैं। इसलिए मैं पूरा बेटा टाइम टेबल रात को ही बना दिया हूँ। आप आराम से पूरे रात पढ़ के आराम से सुबह 6-7 बजे उठ के अपना स्कूल जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये टाइम टेबल बनाया, सिर्फ आपको शाम को पढ़ना है, 1.5 घंटे साइंस पढ़नी है, 1.5 घंटे मैथ पढ़नी है, उसके बाद आपको 1.5 घंटे आपको एसएसटी पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको 1 घंटे हिंदी पढ़नी है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। संडे को आपको आर्ट कर लेना है, संडे को क्या करना है बेटा, आर्ट कर लेना है बस, ठीक है। संडे को आर्ट कर लेना है, ठीक है। वैसे अगले संडे यानी नेक्स्ट संडे से मैं अपने आर्ट विषय की मैराथन लेके आया करूँगा। उस संडे को आप केवल अगर 1 क्लास मात्र कर लेंगे तो आपका आर्ट विषय मजबूत हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम में परफॉर्मेंस करना है बेटा, ठीक है। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, मजबूत तरीके से करते रहिए। यदि आपको मुझसे कुछ फ़ायदा मिलता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिए। अंत में यही कहूँगा कि बेटा अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। ए यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 तू सुन ले, अब तेरा अंत
अंत होगा। ठीक है, शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे, बस कुछ दिनों की बात है। बेटा एक चीज जीवन में ध्यान रखना, इतिहास जिनके जीवन में संघर्ष नहीं होता ना बेटा, तो आप ध्यान रखना कि इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होते हैं। तो आपको अपने जीवन में संघर्ष को जोड़ना है, अपने जीवन को संघर्ष में लाना है, आपको दिन रात एक कर देना है, आपको रात दिन एक करके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। क्योंकि अब अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दीजिए और अपने कमर को कस लीजिए बेटा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2026 10 मार्च तक जब तक खत्म नहीं हो जाता अपने आप को उस पेटी पे बांध दीजिए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी के लिए अपने इस चैनल को भी सपोर्ट करते रहें और अगली बार से हम लोग इसमें और अच्छी सी तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।